नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। व्यापम द्वारा कंप्यूटर से पूछे गए प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि अभी आने वाले हॉस्टल वार्डन मतलब कि छात्रावास अधीक्षक के परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम लोग जो है इस वीडियो श्रृंखला में सीजी व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कंप्यूटर से पूछे गए प्रश्नों को डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2016 में डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था। तो उसमें कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 30 के आसपास प्रश्न पूछे गए थे। तो इनको हम लोग जो है देखेंगे, और अधिकतर जो क्वेश्चन है कंप्यूटर के वो रिपीट हो रहे हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप लोग देखिएगा। अभी तो हम लोग 2016-17 के आसपास का देख रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे और भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डील करेंगे। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, ब्लॉग का तात्पर्य है ब्लॉग। तो भाई ब्लॉग का क्या मतलब होता है? तो ब्लॉग का मतलब होता है वेब लॉक। ब्लॉग का क्या मतलब होता है? वेब लॉक। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? ब। अगला क्वेश्चन दिया है, कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। तो भाई कैरेक्टर मतलब निम्न में से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है जो कौन सा प्रिंटर है जो कि कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। एक शब्द जैसे एप्पल लिखोगे तो पहले ए को प्रिंट करेगा, फिर पी को प्रिंट करेगा, इस टाइप से। तो इसको बोला जाता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ठीक, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। प्रिंटर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो कि एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक लाइन को प्रिंट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि पूरे पेज को एक साथ प्रिंट करते हैं। ठीक, तो अलग अलग होता है। तो कैरेक्टर प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स जो कि एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। अगला दिया है, एक स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर आप लोगों को पता ही होगा, मोबाइल में भी स्कैनर होता है। और पहले क्या होता था, स्कैनर जो है अलग से एक इनपुट डिवाइस होता था। जिस तरह से प्रिंटर होता है वैसे स्कैनर भी होता था। हालांकि स्कैनर काफी छोटा होता है, पतला सा होता है, ठीक लैपटॉप जैसा। तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट जो है रखा जाता है और वो फिर स्कैन हो जाता है। जैसे हम लोग मोबाइल में करते हैं ना, मोबाइल में क्या होता है, हम लोग कैमरे को यूज करते हैं, लेकिन स्कैनर जो है वो फोटोकॉपी मशीन की टाइप का होता था, लेकिन उतना बड़ा नहीं होता था, वो छोटा होता था अपेक्षाकृत। जैसे कुछ प्रिंटर्स में ऊपर में स्कैनर दिया हुआ होता है ना, तो वैसे ही टाइप से। तो स्कैनर का क्या काम होता है? तो भाई एक स्कैनर स्कैन करता है। तो भाई पिक्चर को भी स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट को भी। तो आंसर हो जाएगा पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बाय डिफॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है बाय डिफॉल्ट? तो भाई सिंपल है, डॉक, डीओसी, डॉक, डॉक्यूमेंट। ठीक, अगला है, एक ऑफलाइन डिवाइस है। तो भाई ऑफलाइन डिवाइस क्या है ये आपको बताना है। डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्ट नहीं है उसको क्या बोलेंगे? ऑफलाइन डिवाइस। अगला दिया डॉस का मतलब है, डॉस, डीओएस। डॉस का क्या मतलब होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर को ऑन वगैरह करने में महत्वपूर्ण भूमिका इसका होता है। अगला दिया है, अल्टा विस्ता क्या है? अल्टा विस्ता काफी बार पूछा गया है भाई, सर्च इंजन। अल्टा विस्ता जैसे गूगल है वैसे ही अल्टा विस्ता। अगला है, सबसे जनप्रिय 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो एमएस डॉस, ये जो है 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला दिया है, लेजर प्रिंटर होता है। तो भाई लेजर प्रिंटर क्या होता है? तो लेजर प्रिंटर जो है ये पेज प्रिंटर होता है। मतलब ये जो है पेज को, पूरे पेज को एक साथ प्रिंट करता है। जैसे अभी हम लोगों ने डॉट मैट्रिक्स देखा ना, वो कैरेक्टर प्रिंटर होता है, लेकिन जो लेजर प्रिंटर होता है ये पेज प्रिंटर होता है। काफी बार पूछा गया है। अगला दिया है, डेटा एवं जानकारी निम्न में अस्थायी रूप में संग्रहित की जाती है। डेटा और जानकारी निम्न में अस्थायी रूप में संग्रहित की जाती है। तो रैम में जो है कोई भी चीज अस्थायी रूप से, टेम्पररी रूप से स्टोर होता है। अगला दिया है, निम्न का उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। तो हार्ड कॉपी तैयार करने के लिए क्या क्या चीज यूज किया जाता है? तो टाइपराइटर, कोई भी चीज हम लोग टाइप करेंगे, ठीक। उसके बाद डॉट मैट्रिक प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, देखो कोई भी चीज हम लोग टाइप करेंगे उसके बाद फिर उसको हम लोग प्रिंट करेंगे, जो हमको प्रिंट मिलेगा ना वही क्या होगा? हार्ड कॉपी। ठीक, तो टाइपराइटर से हम लोगों ने टाइप किया, वो कंप्यूटर में सेव है, तो वो क्या कहलाएगा? सॉफ्ट कॉपी। ठीक, सॉफ्ट कॉपी। जब वो प्रिंट होकर के हमारे हाथ में आएगा तो वो क्या कहलाएगा? हार्ड कॉपी। तो यहाँ पर टाइपराइटर है और प्रिंटर है, दो प्रकार के। तो ये सब मिला करके हमको जो है हार्ड कॉपी तैयार करते हैं। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी।
सरल क्वेश्चन था। अगला दिया है खालिस्तान एक कंप्यूटर के साथ ऑडियो या साउंड को सिंथेजिंग, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक से डील करता है। ठीक, तो देखिएगा इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो क्या बोल रहा है, कंप्यूटर ऑडियो, इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर ऑडियो एक कंप्यूटर के साथ ऑडियो या साउंड का सिंथेजिंग, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक से डील करता है। ठीक, अगला दिया है निम्न से सुबंधित है, निम्न से सुबंधित है, कुछ तो मिस्टेक लग रहा है, निम्न से सुबंधित है, अच्छा निम्न से सुबंधित है, तो सुपर कंप्यूटर इसका आंसर लिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग किया जाता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्य से कौन सा नाम उपयोग किया जाता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए, तो इसका आंसर होगा मालवेयर। ठीक, अगला दिया है इनमें से कौन सा उपकरण एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल परिवर्तन करने के लिए कैपेबल है। मतलब एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल को फिर एनालॉग सिग्नल में चेंज करने में कैपेबल है। ठीक, तो ये आपको बताना है, कैपेबल मतलब सक्षम है। ठीक, तो इसका आंसर होगा ट्रांसड्यूसर। ठीक, अगला दिया है सामान्यतः सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता क्या है। तो सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता आपको बतानी है। तो भाई आप लोगों को पता ही होगा सीडी, हालांकि अभी के बच्चों को नहीं पता होगा, पहले के बच्चों को पता होगा 700 MB सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता होती थी। ठीक, खालिस्तान एक वेबसाइट है जिसमें हम फ्री में वीडियो शेयर व ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये, आजकल आप बहुत यूज करते हैं यूट्यूब एक वेबसाइट है जिसमें हम फ्री में वीडियो शेयर और ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक, अगला दिया है निम्न में से, अच्छा यहां पर बाकी चीजों को भी देख लीजिए। फ्लिपकार्ट क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है ना। अगला है निम्न में से कौन सा न्यूनतम स्टोरेज क्षमता रखता है। इनमें से कौन सबसे कम स्टोरेज क्षमता रखता है। अगर हम डीवीडी की बात करें तो इसमें लगभग 3-4 GB होता है, सीडी में 700 MB, हार्ड डिस्क का कोई सीमा नहीं है। फ्लॉपी डिस्क ये जो है सबसे कम होता है। हार्ड डिस्क की भी सीमा है बट वो काफी अभी 2 TB, 4 TB, 5 TB इस टाइप से भी आ रहा है ना हार्ड डिस्क। आगे देखते हैं, कंप्यूटर वायरस खालिस्तान के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। तो भाई कंप्यूटर वायरस किसके माध्यम से ट्रांसमिट होता है, तो यहां पर देखिएगा फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर मेमोरी, इन सभी के माध्यम से ट्रांसमिट मतलब फैलता है। कंप्यूटर वायरस किसके माध्यम से फैलता है ये आपको बताना है। तो फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से, हार्ड डिस्क के माध्यम से, कंप्यूटर मेमोरी जो पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, उन सब के माध्यम से वो फैल सकता है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला दिया है निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, डी इसका आंसर लिया गया है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मैक OS। ठीक, अगला दिया है इसको सर्वप्रथम IBMPC वायरस के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम IBMPC वायरस के रूप में इसको जाना जाता है, तो इसका आंसर है ब्रेन। वायरसेस के अलग अलग नाम हैं। किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया। किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया, तो 3rd जनरेशन में। ठीक, मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक साथ बहुत सारा काम। अगला है यह एक वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर जिसमें हम लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं ना, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक, अब गूगल को भी रन करने के लिए एक वेब ब्राउजर की जरूरत होगी। ठीक, तो कौन सा इसमें से वेब ब्राउजर नहीं है, तो फायरफॉक्स आप लोगों ने सुना होगा, ये ओपेरा भी है जो काफी चर्चे में था। ठीक, ये जो कैमिनो है ये वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं, इंटरनेट पर उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल, तो TCP। ठीक, TCP। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पेज पर संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए निम्न शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड में अगर कोई आइटम है तो उसको सबको एक साथ आपको सिलेक्ट करना है, तो सिंपल है Ctrl+A। ठीक, सबको एक साथ सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A दबाते हैं। अगला दिया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है ना, एक बार में एक कैरेक्टर को वो प्रिंट करता है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो रिबन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, रिबन। अगला क्वेश्चन है,
एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो पंक्ति और स्तंभों में, पंक्ति और स्तंभों में, ठीक। ऐसे लाइन से होता है ना, और कॉलम बनाया हुआ होता है, रॉ और कॉलम जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे, ठीक। लेयर वगैरह नहीं होगा, ऊंचाई चौड़ा भी नहीं होगा, हिंदी में पंक्ति और स्तंभ, अंग्रेजी में रॉ और कॉलम। अगला दिया है एक डीवीडी की भंडारण क्षमता होती है, तो एक डीवीडी की भंडारण क्षमता कितनी होगी, 4.7 जीबी, कितनी, 4.7 जीबी एवं अधिक, सीडी की 700 MB। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है, तो भाई सिंपल सा है, गूगल जो है एक सर्च इंजन है, और फायरफॉक्स मैंने बताया था ये वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी वेब ब्राउजर है। अगला दिया हुआ है OCR का मतलब है, OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ठीक, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। तो इसी के साथ आज के जो क्वेश्चंस हैं यहीं पर समाप्त होते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था 2016, उसमें पूछा गया था, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में, खास करके अभी जो छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम होने वाला है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।